भोला की शादी को 5 साल हो चुके थे। उसकी पत्नी राजो खूबसूरत और सेहतमंद थी, लेकिन अब तक उनके घर में बच्चे की किलकारियां नहीं गूंजी थीं। भोला अपने बड़े भाई के साथ खेतों में कड़ी मेहनत करता था। दिन भर की मेहनत के बाद जब वह शाम को घर लौटता तो उसे घर की वीरानी अंदर तक कचोटने लगती। उसका बड़ा भाई रामू का घर बिल्कुल बगल में था। रामू की पत्नी रूपा के 3 बच्चे थे जो दिन भर घर में ऊधम मचाते रहते थे। राजो अक्सर अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए रूपा के बच्चों को अपने घर बुला लेती और उनके साथ खुद भी बच्चा बनकर खेलने लगती। बच्चों के साथ खेलते हुए वह अपनी सूनी गोद का दर्द कुछ देर के लिए भूल जाती। लेकिन एक दिन जब राजो बच्चों के साथ खेल रही थी, रूपा ने अचानक बच्चों को बुलाकर डांटते हुए कहा, तुम बार बार वहाँ मत जाया करो, वहाँ भूत प्रेत रहते हैं, उन्होंने उसकी कोख उजाड़ दी है, वह बांझ है, तुम अपने घर में ही खेला करो। रूपा की बातें सुनकर राजो के दिल पर गहरा आघात हुआ। उसने हर संभव उपाय कर लिए थे। मंदिरों में माथा टेका, बीकमपुर वाली काली माई के मंदिर में सरसों के तेल के दिए जलाए, पीर फकीरों से मंत्र फूंकवाए, लेकिन उसकी गोद फिर भी सूनी रही। राजो का जी चाहा कि वह खूब रोए। आखिर उसमें क्या कमी है? उसने किसका क्या बिगाड़ा है? क्या सच में उसके घर में भूत प्रेत हैं, जैसा कि रूपा कह रही थी? लेकिन उसके साथ तो कभी कुछ अनहोनी नहीं हुई, तो फिर वह इस पर यकीन कैसे करे? राजो की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह अपनी उम्मीद को मरने नहीं देना चाहती थी। उसने ठान लिया कि वह इस दर्द के आगे हार नहीं मानेगी। क्या राजो और भोला की जिंदगी में उम्मीद की कोई किरण आएगी? जानने के लिए जुड़े इस कहानी से। रूपा की बातों ने राजो को भीतर तक झकझोर दिया था। उसे बार बार यह ख्याल आता कि आखिर उसमें क्या कमी है। उसने कितने मंदिरों में माथा टेका, कितने पीर फकीरों से दुआएं मांगी, लेकिन उसकी गोद खाली ही रही। अब उसकी यह बेचैनी भोला से भी छिपी नहीं थी। वह उसे हर दिन उदास देखता और भीतर ही भीतर उसका दर्द समझता था। एक रात भोला ने राजो से बात करने की कोशिश की। उसने कहा, राजो, क्या सच में तुम्हें लगता है कि हमारे नसीब में कोई बच्चा नहीं है? मैं मानता हूं कि हमारी अपनी औलाद नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमारी जिंदगी रुक गई। हम दोनों एक दूसरे के लिए ही काफी हैं। भोला की बातों से राजो को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसकी आंखों में अपनी सूनी गोद का दर्द अभी भी साफ झलक रहा था। भोला ने ठान लिया कि वह राजो की उदासी को खत्म करके ही रहेगा। कुछ दिनों बाद भोला ने एक बड़ा फैसला लिया। वह अनाथालय गया और वहां से एक प्यारे से बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी। जब भोला उस नन्हे से बच्चे को घर लाया और राजो की गोद में दिया, तो राजो की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वह बच्चा उनके जीवन में रौनक और खुशियां लेकर आया। अब राजो पूरे दिल से उस बच्चे को माँ का प्यार देने लगी। रूपा और गांव वालों की बातें अब उसे परेशान नहीं करती थीं। वह अब जान चुकी थी कि मातृत्व सिर्फ खून का रिश्ता नहीं होता, बल्कि दिल से निभाई जाने वाली एक बड़ी जिम्मेदारी है। अब भोला और राजो का घर बच्चों की किलकारियों से गूंजने लगा। राजो का अकेलापन खत्म हो गया और उनका परिवार पूरा हो गया। कहानी का संदेश: जिंदगी में कभी हार न माने। परिवार प्यार और अपनापन से बनता है, खून के रिश्तों से नहीं।